देश के हर व्यक्ति के लिए गौरवान्वित है। परशुराम भगवान जी जिनके दर्शन होते ही अपने आप में एक ऊर्जा निर्माण होती है, एक एनर्जी निर्माण होती है, ऐसा उनका तेज। और आज इस मीरा भाईंदर में अमृत यात्रा निकाली गई है, पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में निकाली जा रही है। और आज इस आगमन हुआ है मीरा भाईंदर में, और इस आगमन से यही कि सभी को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमें उनके दर्शन हुए। और ये जिसे हम कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र, और ये हिंदू राष्ट्र जो टिका हुआ है परंपरा, प्राचीन मंदिर और संस्कारों के कारण ही टिका हुआ है। और आज प्रभु परशुराम भगवान जी के 51 फुट से ऊंची मूर्ति की स्थापना होने जा रही है। आने वाले समय के अंदर ये सभी हिंदू राष्ट्र की ताकत और एकता और बढ़ाएगी, ऐसा हमारा मानना है। और जो भी परशुराम जी के वंशज है वो आज बहुत ज़्यादा उत्साहित है, और देश का हर व्यक्ति उत्साहित है कि एक बहुत बड़े मूर्ति का स्थापना होने जा रही है, जिसके आज कहते हैं कि 4 धाम के बाद एक 5वां धाम बनने जा रहा है। ये भी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी के तट पर स्थित परशुराम कुंड पर 51 फीट ऊंची परशुराम जी की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 21 मई को भूमि पूजन कर विधिवत इसकी नींव रखी। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त देश के विख्यात मूर्तिकार नरेश कुमावत इस दिव्य मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं। अमित शाह ने परशुराम कुंड स्थल पर परशुराम जी के मंदिर का जीर्णोद्धार कर स्थापित की गई 6 फीट की परशुराम जी की प्रतिकृति की पूजा अर्चना कर इसका अनावरण किया। केंद्र की प्रसाद योजना के तहत विकसित की जा रही इस परियोजना में केंद्र और अरुणाचल सरकार के साथ विप्र फाउंडेशन प्रमुख रूप से भागीदार है। ये रथ यात्रा निकाली जा रही है। ये एक परशुराम कुंड बोल के एक तीर्थ स्थान है अरुणाचल प्रदेश में, और वहाँ पर भगवान परशुराम जी ने तपस्या की थी। जिस जगह उन्होंने तपस्या की थी उस चट्टान पर हमारी संस्था जो है विप्र फाउंडेशन वो 51 फीट की ब्रोंज की पंचधातु की मूर्ति लगा रही है। और उस परशुराम स्थान को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अरुणाचल सरकार 5वें धाम के रूप में डेवलप करना चाह रही है। और इसलिए हम उसके बारे में जागृति फैलाने के लिए ये परशुराम रथ यात्रा पूरे देश में निकाल रहे हैं। ये रथ यात्रा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सब जगह होते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश कर चुकी है। और महाराष्ट्र में मुंबई में कल आई थी, आज ये थाने भाईंदर के अंदर है। कि भारत सरकार की तरफ से इस पर्टिकुलर प्रकल्प के लिए इतना सपोर्ट है कि स्वयं अमित शाह जी जो भारत के गृह मंत्री हैं वो परशुराम जी की इस मूर्ति की नींव रखने के लिए, भूमि पूजन के लिए स्वयं पधारे थे। इस रथ यात्रा के माध्यम से हम पीले चावल देख करके, पीला चावल एक राजस्थानी ट्रेडिशन है जिसमें हम शुभ कार्य में किसी को आमंत्रित करते हैं। तो ये परशुराम कुंड में परशुराम मूर्ति और परशुराम तीर्थ धाम जो है उसके लिए हम पीले चावल देके जनता जनार्दन को और सब तीर्थ स्थान पर जाकर के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि वहाँ पे आप पधारें और उस स्थान पे आकर के जो भगवान परशुराम पाप से मुक्त हुए थे, ब्रह्म हत्या के पाप से, उसी तरह आप अपने पापों का प्रायश्चित करें, पुण्य लाभ लें। बता दें कि परशुराम कुंड पर 51 फीट ऊंची प्रतिमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों स्थापित होने वाली है। उसी को मद्देनजर देखते हुए विप्र फाउंडेशन द्वारा कई राज्यों में यात्रा निकालकर महाराष्ट्र के मुंबई होते हुए विगत शुक्रवार 25 नवम्बर को भाईंदर पूर्व जेसल पार्क मैदान में आगमन हुआ। इस यात्रा में शामिल अमृत भारत रथ के स्थानीय ब्राह्मण समाज बंधुओं ने शहर में जल्लोषपूर्ण स्वागत किया। भगवान परशुराम की 51 फीट की प्रतिमा लग रही है अरुणाचल प्रदेश में। उसी का निमंत्रण देने के लिए बहुत बड़ी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी समाज के लोग, ब्राह्मण समाज ही नहीं, विप्र समाज ही नहीं, सभी समाज के लोग इस यात्रा का, इस शोभा यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे राजनीतिक मेहमान भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और सभी लोगों ने हृदय के साथ इस यात्रा का स्वागत किया है। मैं उन सभी उपस्थित लोगों का, स्वागत करने वाले लोगों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इस परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा में पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, पूर्व महापौर डिम्पल मेहता, पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत, विधायक गीता जैन सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। कुल 51 फुट की प्रतिमा, और ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है। और यहाँ से हम सब तो वहाँ जा नहीं सकते, तो उनको यहाँ से ही हम शुभकामनाएं दे सकते हैं, हमारी भक्ति उस तरफ दिखा सकते हैं। और इसीलिए पूर्ण देश भर में इस तरह से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। उनकी तरफ
हमारी भी आसक्ति है, भक्ति है, ये बताने का ये सुंदर तरीका है, क्योंकि सब के सब अरुणाचल प्रदेश शायद नहीं जा पाएंगे। हमारे इस बिजी शेड्यूल में हम अगर यहाँ से भी उनके प्रति ये हमारी आस्था बताते हैं, तो मुझे लगता है इस बात का यहाँ के आयोजकों को धन्यवाद देना चाहिए कि इतना शुभ विचार उनके मन में आया कि हम यहाँ बैठे बैठे भी उनको हमारे भक्ति का संदेश पहुँचा सकें।